अनम्यूट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे चौंकाने वाले सिनेरियो पर बात करेंगे जो पूरी दुनिया को बदल सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जो तीसरे विश्व युद्ध के बिल्कुल मुहाने पर खड़ी है और दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैन्य गठबंधन नेटो बिखरने वाला है। अब मजे की बात पता है क्या है? यहाँ खतरा किसी बाहरी दुश्मन से नहीं है, बल्कि इसका सबसे शक्तिशाली सदस्य यानी अमेरिका ही इसे तोड़ने पर तुला हुआ है। और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला सेक्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका की एक ऐसी मांग जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो हुआ ये कि अमेरिका ने साफ साफ कह दिया कि उन्हें ग्रीनलैंड चाहिए, चाहे उनकी सहमति हो या ना हो। उनका तर्क ये है कि वो किसी भी कीमत पर रूस और चीन को अमेरिका का पड़ोसी नहीं बनने दे सकते। अब देखिए, क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है, तो जाहिर है उनकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही तेज और मजबूत थी। ये संकट तब और भी गहरा गया जब यूरोपीय संघ ने अपने पुराने सहयोगी अमेरिका को एक बहुत ही सख्त चेतावनी जारी कर दी। तो यहाँ ये एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है कि आखिर ग्रीनलैंड को लेकर ये अचानक इतनी आक्रामकता क्यों? मतलब ऐसा क्या है इस एक द्वीप में कि ये अचानक से दुनिया की सबसे जरूरी जमीन बन गया है? देखिए, इसका जवाब दो बहुत बड़ी वजहों में छिपा है। एक तो जमीन के नीचे दबी है और दूसरी का लेना देना है ग्लोबल पावर से। अमेरिकी कंपनियों ने इस एजेंडे के लिए बहुत पैसा लगाया है और अमेरिकी सरकार मानती है कि आर्कटिक पर कंट्रोल के लिए ग्रीनलैंड का उनके पास होना बहुत जरूरी है। अमेरिका के इस आक्रामक कदम ने यूरोप को एक मुश्किल हालात में डाल दिया है। उन्हें एक साइड चुननी पड़ रही है, जिससे नेटो के अंदर ही एक खतरनाक दरार पैदा हो गई है। यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतें जैसे कि फ्रांस, इटली और जर्मनी, ये सब खुलकर अमेरिका के खिलाफ डेनमार्क के साथ आ खड़े हुए हैं। और यहीं पर ये संघर्ष एक बहुत ही अजीब विरोधाभास पैदा कर देता है, नेटो के अपने ही एक बुनियादी नियम की वजह से। और बस यही वो पॉइंट है जो दिखाता है कि कैसे अमेरिका की हरकतें इस पूरे गठबंधन को खुद ही तबाह कर सकती हैं। सोचिए, ये 75 साल पुराना गठबंधन एक झटके में खत्म हो जाएगा। तो चलिए एक पल के लिए सोचते हैं, अगर ये सैन्य गठबंधन नहीं रहा तो ये दुनिया कैसी दिखेगी? अगर नेटो खत्म हो गया तो जो अफरा तफरी मचेगी उसमें पूरी पुरानी दुनिया का सिस्टम बिखर जाएगा और फिर सामने आएंगी ऐसी ग्लोबल ताकतें जिन पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होगा। बाकी बड़े देश जैसे चीन और भारत, वो भी फौरन अपना गेम बदल देंगे और इस नए खतरनाक माहौल में आक्रामक रूप से अपने हितों को आगे बढ़ाएंगे। नतीजा, एक ऐसी दुनिया जहां हर कोई डरा हुआ होगा, जहां कोई भी देश किसी भी पल दूसरे पर हमला कर सकता है। और देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि दुनिया पहले से ही संघर्षों के एक बारूद के ढेर पर बैठी है, जो बस एक चिंगारी का इंतजार कर रही है। आप कहीं भी नजर दौड़ा लीजिए, दुनिया के हर कोने में आग लगी हुई है। मतलब तीसरे विश्व युद्ध के लिए स्टेज तो लगभग सेट हो ही चुका है, बस एक बड़े युद्ध की देर है और इसकी संभावना अभी 50-50 है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत ही दिल दहला देने वाले सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। पूरी दुनिया में तनाव इस हद तक बढ़ चुका है, लेकिन इस पर ज्यादा बात नहीं हो रही है। और भी गहरी जानकारी और ऐसे ही विश्लेषण के लिए अनम्यूट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।